DCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. में बाधा नहीं बनते हुए आज के सेशन की हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो कितने साथी हैं जो अपना वीडियो ऑन करके मेरा साथ देने वाले हैं। मैं हमारे सीनियर लीडर DS नरवरिया सर को इनवाइट करना चाहूंगा। आप सबकी जोरदार क्लिपिंग के साथ में प्लीज वेलकम DS नरवरिया सर। प्लीज वेलकम सर ऑन द स्क्रीन। थैंक यू धनराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपने मुझे इनवाइट किया। और धनराज जी, आज मैं कोशिश करूंगा कम से कम समय में, कम से कम शब्दों में मैं अपने बारे में और सिस्टम के बारे में आपको बताना चाहूंगा। धनराज जी, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है क्या? जी सर। ठीक है। तो साथियों, सबसे पहला तो मैं UASC चैनल, जो हमारे सीनियर कोर लीडर और सारे सीनियर कोर लीडर हैं, जिनके माध्यम से आज मुझे इस प्लेटफॉर्म में आने का मौका मिला, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और साथियों, अब ये जो सेशन स्टार्ट हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आज सुबह सारे कोर लीडर के साथ BC सर ने जो इसकी प्लानिंग करके रखी है, अब ये मान के चलिए कि ये एवरी डे 8 PM JRCM हो गया है। और जब तक कि जितने भी लोग इसको अटेंड करते हैं, जो लोग भी RCM कर रहे हैं, जब तक वो सक्सेस नहीं होंगे तब तक ये प्रोग्राम आप कभी बंद होने वाला नहीं है। तो साथियों, जो लोग भी अपनी लाइफ में, अपने ग्रुप में, अपने बिजनेस को बड़े से बड़े अचीवमेंट चाहते हैं, तो आज से इसको प्रमोट करना शुरू करें। आप दिन में कुछ भी, कहीं भी रहें, कुछ भी करें, लेकिन अगर आपकी टीम का हर बंदा अगर इस प्रोग्राम को अटेंड करता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां पे आपके वो लीडर्स को सुनने का मौका मिलेगा जिनके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये हमारे आज आप लोगों के लिए आज की ये बहुत बड़ी सौगात है। और इस समय ये जो मिशन जो चल रहा है ना, रॉयल्टी को लेकर जो BC सर ने जो अभियान छेड़ रखा है, साथियों, ये भी एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है। क्योंकि ये एनिवर्सरी को लेकर, और इस साल की जो एनिवर्सरी है, शायद मैं ये कह सकता हूँ कि RCM के 23 साल के इतिहास में ऐसी एनिवर्सरी कभी भी नहीं हुई जो इस बार होने जा रही है। हम बहुत लकी हैं साथियों, ये सब कुछ हम उसके साक्षी बनेंगे। क्योंकि इस बार जो है ना, पहले जब भी एनिवर्सरी होती थी तो एक दिन से ज्यादा कभी एनिवर्सरी बनी नहीं है, लेकिन इस बार की एनिवर्सरी 3 दिन बनने जा रही है। पहले दिन न्यूट्री चार्ज का रहेगा, दूसरे दिन RCM सारे ग्रुप और को लीडर्स का रहेगा, लेकिन तीसरे दिन की जो एनिवर्सरी है वो बहुत ऐतिहासिक होने वाली है। क्योंकि RCM के इतिहास में किशोर को लेकर जो कंपनी साइड से तैयारी है, हमारी मैडम प्रियंका अग्रवाल मैडम ने जो तैयारी करके रखी है, बाकी में हम लोग बहुत लकी हैं। ये हिंदुस्तान की पहली और आखिरी एक ऐसी कंपनी है जो किशोर की इतनी बड़ी ब्रांडेड, मतलब ब्रांड के साथ लेके हमारे आपके बीच में आ रहे हैं। और अभी तो साथियों ये शुरुआत है। मतलब आज मैं आप लोगों से ये कह सकता हूँ कि ये वाकई में हिंदुस्तान का पहला और एक आखिरी एक ऐसा सिस्टम है जो सब कुछ अपार वाला मैटर है, अपार संभावना है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मैं लोगों को एक बात ये बताता हूँ भाटिया जी, जब भी लोगों से बातचीत करता हूँ कि वाकई में RCM में अगर आपको सक्सेस होना, तो आप ये मान के चलो कि हिंदुस्तान के लोगों की जहाँ से सोच खत्म होती है वहां से ये शुरू होता है। मतलब हम अपना गैस नहीं लगा सकते। धनराज जी, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। साथियों, DS नरवरिया मेरा नाम है और मैं भी इस कोर टीम का एक हिस्सा हूँ, मैं भी कोर में हूँ। और मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करता हूँ, बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि ये बिजनेस मुझे मिला, मेरी जिंदगी में आया। इसके पहले की जो मेरी लाइफ थी, मैं MP में, डिस्ट्रिक्ट विदिशा है, भोपाल से कम 100 किलोमीटर इंटीरियर में है। साथियों, मेरा वहाँ पे जन्म हुआ और मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ कि उस दौर में ना तो वहाँ पे लाइट थी, ना वहाँ पे रोड थे। टोटल जैसे कच्चे जो इंटीरियर में जो गांव रहते हैं उस टाइप का गांव था। मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारे घर में छोटी सी खेती हुआ करती थी, और वो खेती भी इतनी छोटी थी कि हमारे यहाँ जो कुछ भी हम करते थे हम खुद ही करते थे। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं कि लोग जो ना थोड़ा अच्छे लेवल पे रहते हैं तो लोगों को रख लेते हैं, लोगों के माध्यम से खेती कराते हैं। लेकिन साथियों, मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ छोटी सी खेती से हमारी 6-7 लोगों का परिवार बहुत मेहनत करके अपना कैसे भी समय निकालते थे। साथियों, उसी बीच में जो है ना, जब थोड़ा सा होश आया शादी होने के बाद, तो ये लगा कि अगर अपन अगर अलग से अगर कुछ नहीं किया तो ये मान के चलो कि ये खेती में अपनी लाइफ तो बर्बाद होगी, लेकिन आने वाले हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो तो बिल्कुल कहीं के भी नहीं रहेंगे। क्योंकि मैं ऐसे गांव से मेरा जन्म हुआ जहाँ पे ना एजुकेशन का कोई महत्व है, ना हमारे फैमिली में जब किसी ने कोई एजुकेशन नहीं की तो आपको भी नहीं करने देंगे। तो मुझे ये सारी चीजें पता नहीं, ऊपर वाले की लाख लाख शुक्र है कि ऐसा कुछ अपने आप अंदर महसूस होने लगा कि अब मुझे कुछ अलग करना है। तो साथियों, अब बात, जब घर से कोई परमिशन नहीं है, आपका कहीं कोई सपोर्ट नहीं है, तो आप कोई भी काम करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अंदर चूंकि अपने आप से कमिटमेंट किया कि मुझे करना है चाहे कुछ भी हो,
तो कैसे भी करके फिर हमारे पास में एक थोड़ा सा टेस्टी टप्पा है 7-8 किलोमीटर दूर, वहां पे जाके मैंने छोटा सा बिजनेस शुरू किया। उस बिजनेस के माध्यम से 5-10 साल का समय निकाला, लेकिन उसमें भी संतुष्टि नहीं मिली, तो हम प्रयास करते रहे। तो ये 2003 की बात है धनराज जी, आरसीएम बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। मैं जिस क्षेत्र में भी था वहां पे भी मुश्किल से मतलब थोड़ी बहुत इनकम होती थी, लेकिन पहली बार ये बिजनेस जब मुझे बजा तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा अरे ये सब फालतू काम हम समझ में नहीं आता। और दूसरी बात ये है कि वो सज्जन जो था ना, वो एमपी से नहीं था, वो महाराष्ट्र था। वो अपने रिलेशन में यहाँ पे आना जाना रहता था, मेरे परिचय के थे। तो उन्होंने जब मुझे ये बिजनेस पहली बार बताया तो उन्होंने 1500-1700 के चेक मुझे दिखाया, बोली यार इसमें ऐसा पैसा आता है। तो जब अपन 4-6 हजार कमा रहे हैं तो 1000-2000 की इनकम अपनी समझ में नहीं आती। तो हमारा उससे कुछ थोड़ा बहुत लेन देन था। तो नेक्स्ट बार जब 1-2 महीने बाद फिर आए, उन्होंने मुझे जब मुझे पेमेंट दिया तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये, क्योंकि मुझे पता था उनकी हिस्ट्री कि ये क्या करते हैं। तो उन्होंने जब मुझे पेमेंट दिया तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये पैसा कहाँ से आया आपके पास। तो उन्होंने बताया मुझे कि आरसीएम से आया। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जो व्यक्ति महीने 2 महीने पे 1,500-2,000 का चेक दिखा रहा है, फिर वो अगर 9-10 हजार का चेक दिखाए तो ये चीज अपने गले नहीं उतरती। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा नहीं यार ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले महीने में आए थे तब भी आपने मुझे आरसीएम समझाया था, इसमें ऐसा कैसे आता है। तो मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने कहा अगर आपके पास कोई प्रूफ हो तो बताइए आप। तो उन्होंने हकीकत में धनराज जी, उनका चेक जो है ना, उस टाइम पर 240 का स्लिप मिला था उनको। वो स्टेटमेंट मुझे आज भी याद है। और उनका 9,000 कुछ का चेक बना था, और एचडीएफसी बैंक का चेक, और आरसीएम की सील लगी। तो अब मुझे विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैंने कहा यार इसमें ऐसे कैसे होता है। बोले सर इसमें तो ऐसे ही होता है। अच्छा, चूंकि हम इस टाइप के वर्क करते थे तो मैंने उनसे खुद देर के और पूछा कि यार आपकी अपलाइन कौन है, आपके सीनियर कौन है, और उनकी क्या पोजीशन है। तो उन्होंने बताया धनराज जी के वो तो चौहान साहब करके हैं, और वो रेलवे में स्टेशन मास्टर है, लेकिन रॉयल्टी अचीवर है। तो ये रॉयल्टी शब्द मैंने जिंदगी में सुना था। आज मैं रॉयल्टी के बारे में इसलिए आप सबको बताना चाहता हूँ, जितने लोग भी अटेंड कर रहे हैं, कि ये हम सुन सुनकर ये हमें बहुत छोटा शब्द महसूस होता है, लेकिन साथियों वो रॉयल्टी के बारे में जब मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है चौहान साहब, तो उन्होंने बताया कि सर ये रॉयल्टी पे है। और रॉयल्टी की जो स्थिति है ये 20-25 हजार से शुरुआत होती है, लेकिन आगे चल के 40-50 हजार रुपए पर मंथ की इनकम आती है। तो धनराज जी, आज से 20 साल पहले अप्रैल 2003 में मैंने शुरू किया था। आज से 20 साल पहले 20-25 हजार भी बहुत बड़ी इनकम थी। मतलब इसके पहले हमने कभी जिंदगी में इतना पैसा देखा ही नहीं था। तो वो 20-25 हजार सुनकर मुझे मुझे लगा कि यार शायद ये बिजनेस मुझे करना चाहिए। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इनके सीनियर कौन है। तो उन्होंने बताया कि वो कोई ठेठे करके है, वो भी महाराष्ट्र से ही है, और वो टेक्निकल पे है। फिर मुझे धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगा। मैंने कहा यार ये सारा पूरा प्लान सिस्टम ये सब कुछ मुझे बताओ। और हम 4 से लोगों के बीच में खड़े थे, तो मैंने उसको अलग से छोड़ के कि दूसरे लोगों को पल्ले ना पड़ जाए, नहीं तो वो सब देखने लगेंगे। मैं अलग से लेके गया और एक पार्क में बैठ के मैंने पूरा सिस्टम समझा, पूरा प्लान समझा। और वो रॉयल्टी और टेक्निकल वो सब कुछ मेरे दिमाग में क्लिक हो गई कि यार ये सब कुछ आप चाहे कुछ भी हो मुझे करना पड़ेगा। और धनराज जी, उनकी एक बात और मेरे दिमाग पे क्लिक हुई। वो बार बार मेरे से ये बोलते थे, बोले सर अगर आप शुरुआत करेंगे तो एमपी की शुरुआत आपसे होगी। वो एमपी एमपी और रॉयल्टी ये मेरे दिमाग पे क्लिक हो गई। मैंने अपने आप से सवाल किया कि अपनी औकात एक डिस्ट्रिक्ट लायक भी नहीं है, और जो एक स्टेट लेवल का वर्क है, अब इसको जरूर किया जाएगा। और ऊपर वाले का नाम लेके धनराज जी मैंने इसको शुरू किया। और शुरू करने के बाद मैंने अपने आप से ये पूछा कि 99% तो हम सक्सेस नहीं हो रहे, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है किसी का। लेकिन ऊपर वाले में भरोसा करके अपने आप में सोचा कि अगर लोगों ने रॉयल्टी ली है तो मैं भी लूंगा। और मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी, काम करना शुरू किया। धनराज जी, आज की डेट में जो लोग जो समस्याएं जो परेशानियों की बात करते हैं, लेकिन आप कल्पना करें आज जितने भी कोर सीनियर्स हैं, मैं वाकई में उनको सबको नमन करता हूं, क्योंकि हम लोगों ने उस दौर में काम शुरू किया है कि आपको 100-200 किलोमीटर के आसपास कोई पिकअप सेंटर, बंदरबट तो थे ही नहीं, 100-200 किलोमीटर के आसपास कोई पिकअप सेंटर नहीं था। इसके बाद भी ऊपर वाले ने हमें हिम्मत दी, ताकत दी, और हमने डिसीजन लिया कि हमें इसे करना है। मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत की तो एमपी में कोई पिकअप सेंटर नहीं था, और बिडमना एमपी में मेरी कोई लाइन भी नहीं थी, अपलाइन भी नहीं थी, क्योंकि एमपी की शुरुआत ही मैंने की थी। वो बार बार जो ये कहता था कि एमपी की शुरुआत आपसे होगी, तो ये शुरुआत मैंने की। और धनराज जी, उनने और ये मुझे बताया कि आप अगर और अच्छे ढंग से समझना चाहते हो ना, तो आप शाम को हमें समय दीजिए। तो मैंने अलग से पूरा प्लान समझ लिया, और शाम को उन्हें टाइम दिया। तो उस टाइम पे टीवी के साथ जो बीसीआर चलते थे, वो एक कंपनी की सेकंड एनिवर्सरी की सीडी लेके आए थे। धनराज जी, सेकंड एनिवर्सरी की सीडी जब हमने वहाँ पूरा देखा एक टीवी पे इस प्रोग्राम को, तो जितने भी लोग आए थे सबको लोगों के साथ ये लगा कि यार आप तो इस बिजनेस को जरूर करेंगे, क्योंकि उसमें 24 महीने के अंदर जो दिखाया, दूसरी साल की एनिवर्सरी, कई लोग रॉयल्टी अचीवर्स थे, कई लोग जो है ना कुछ टेक्निकल भी बन गए थे। लोगों की महीने की इनकम लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख, हालांकि विश्वास नहीं होता था,
लेकिन ये सोच के शुरू किया था कि यार ये कितना भी झूठ बोल रहे होंगे, अगर आधे में से भी ज्यादा आएगा ना तो अपन बहुत कुछ कर देंगे। और इस सब सोच कर समझ के मैंने इस बिजनेस को शुरुआत की। हालांकि चैलेंज बहुत आए, बहुत बड़े बड़े चैलेंज आए, लेकिन वो रॉयल्टी की चीज एक दिमाग में ऐसी रखी कि कितना भी बड़ा चैलेंज आए वो हमें छोटा नजर आता था। हर 2 महीने के अंदर हम जो ना अमरावती से सामान लेके आए, और इसके बाद धीरे धीरे करके हमने प्लानिंग की और इस बिजनेस को शुरू किया। साथियों, आज मुझे 20 साल कंप्लीट हो गए इस बिजनेस के माध्यम से। जब मैंने शुरुआत की थी तब मैं किराए के मकान में था। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास फर्स्ट क्लास बंगले हैं, कोठियां हैं, एक भोपाल में है, एक विदिशा में है। धनराज जी, जब मैंने शुरू किया था तब मेरे पास एक टूटी सी मोटरसाइकिल थी, पुरानी सी सेकंड हैंड ली थी। आज की डेट में अगर मैं गाड़ियों की बात करूं तो अभी मैंने 5वीं गाड़ी क्रेटा उठाई है। और आप ये शिशु अवस्था के जो अचीवमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, लाखों रुपए पर मंथ की इनकम मिलती है। कभी जब मैं अकेला होता हूँ तो अपने आप से सवाल करता हूँ कि वाकई में ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, भरोसा नहीं होता। तो मैं लोगों से ये उम्मीद करता हूँ, ये मतलब आपको लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों को जो कुछ भी मिल रहा उनको विश्वास नहीं होता, आप लोगों को अगर आरसी में वाकई में सक्सेस होना है, आप लोग अपने आप पे विश्वास करें, कंपनी के सिस्टम पे विश्वास करें और आपकी अपलाइन पे विश्वास करें। साथियों, हमारे जो भी लक्ष्य है, जो भी टारगेट है, अगर आप सीरियस होकर अगर आपने वर्क किया तो आपकी लाइफ में वो होने वाला है जिसकी हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते। और धनराज जी, मैं लोगों को बताता हूँ कि ये हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का इकलौता एक ऐसा सिस्टम है जो 100% लोगों के लिए डिजाइन किया। बस हमें इसको समझना है। इसमें सबसे बड़ी विडंबना ये है धनराज जी कि ये करना बहुत आसान है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये समझ में नहीं आता, और जिसको ये समझ में आ जाए ना, फिर उस व्यक्ति की ये पोजीशन है, वो दुनिया तो छोड़ देगा लेकिन आरसीएम को नहीं छोड़ सकता। आज साथियों, जितने भी हम कोर लीडर्स हैं, हम लोगों की ये स्थिति है कि जैसे मछली बगैर पानी के नहीं रह सकती ना, हम लोग भी आरसीएम की बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ये हमारी रग रग में आरसीएम भरा हुआ है। और इसमें कुल मिला के ये है कि आपको भरोसा करके, आपको एज ए स्टूडेंट की तरह अगर आप सरेंडर कर गए तो फिर आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यहाँ पे धनराज जी, हमारे यहाँ आरसी में सबसे पावरफुल अगर कोई चीज है तो वो है सिस्टम। लेकिन विडंबना ये है कि सिस्टम नजर नहीं आता। आपको पिकअप सेंटर्स दिखेंगे, बंडरबर्स दिखेंगे, कंपनी सब कुछ दिखेगा, लेकिन सिस्टम नहीं दिखेगा। और सिस्टम ही हमारे यहाँ सबसे पावरफुल है। जिसने अपने आप को सिस्टम को हैंडओवर कर दिया, उसको दुनिया की कोई ताकत सफल होने से रोक नहीं सकती। तो साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बीसीजी ने मना कर रखा है कि आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और आप जी, जब ये सेशन जब स्टार्ट ही हो गया तो मुझे आगे चल के बहुत कुछ बोलने का मौका मिलेगा। मैं अगली बार से तैयारी करके आऊंगा। कल भी मैं बिल्कुल ऐसे ही था, मैं कल्पना में सोच तो रहा था कि मेरा नंबर आने वाला है, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कल बीसी सर का फोन आया, नरवड़े जी आपको कल रहना है, तो मैंने रिक्वेस्ट भी की सर मुझे समय, एक तो बोले नहीं आपको कोई समय नहीं, आपको कल रहना, जैसा जो कुछ भी हो मैं आपके साथ रहूंगा। तो धनराज जी, नेक्स्ट बार मुझे मौका मिलेगा, मैं बहुत कुछ तैयारी करके आऊंगा और मैं लोगों से बताऊंगा। लेकिन फिर भी मैं लास्ट में एक बात जरूर लोगों से कहना चाहता हूँ, साथियों, जाने अनजाने में भी अगर ये बिजनेस आपके पास आया है तो इसको छोटा मोटा काम ना समझें। मैं रॉयल्टी के बारे में बताना चाहता हूँ, जिससे भी मैं बात करता हूँ उससे मैं एक सवाल करता हूँ कि आप जो है ना, आपके फैमिली में कई पीढ़ियों का आप सर्च करें, क्या कभी किसी को रॉयल्टी आई है क्या? आप आरसीएम से अलग हट के बात करें, क्या कल्पना कर सकते हैं कि आपको इस जन्म में रॉयल्टी आएगी? तो लोगों के ना से बनता है। और अब मैं ये सब समझता हूँ कि अगर रॉयल्टी का कमिटमेंट करके अगर आपने एंटर करके और अगर पूरी जी जान के साथ आप लग गए ना, जिस दिन भी रॉयल्टी आएगी ना, चाहे वो किसी भी लेवल का व्यक्ति हो, जिसको भी ये रॉयल्टी मिलेगी ना, मैं समझता हूँ उसकी जिंदगी में इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं हो सकता। तो साथियों, मैं रिक्वेस्ट और निवेदन लोगों से करता हूँ, बातें बहुत सारी हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन आज सर ने मुझे परमिशन नहीं दिया, तो मैं अपनी बात को खत्म करके यहाँ पे बीसी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आए और हमें आगे का मार्गदर्शन और डायरेक्शन है। जी, थैंक यू धन्यवाद जी। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर, आपने जो कुछ कहा है उसमें गागर में सागर भी है, उसमें सब कुछ समेट दिया आपने, जिस खूबसूरत तरीके से आपने। और मैं समझता हूँ कि हम तो 1000 बातें करते हैं, लोग भूल जाते होंगे, पर आपकी बातें तो मैं समझता हूँ क्योंकि बातें आपने दिल से कही है और वो लोगों के दिलों के अंदर चली गई। हमारी बातें दिमाग तक रह जाती है, आपकी बातें दिल तक चली गई क्योंकि आपने बातें दिल से कही है। और ये वाकई ही रॉयल्टी के बारे में जो बात आपने कही वो मेरे भी दिल में चली गई, मतलब औरों के नहीं, मेरे ये भी दिल हकीकत में बात, चली गई बिल्कुल हकीकत कि बात है सर। अगर हम सोचे तो सही, आरसीएम के बिना क्या रॉयल्टी की कल्पना हम कर सकते हैं क्या? संभव नहीं क्या है। हम अपने आप को रॉयल्टी से अलग करके या अपनी जिंदगी को, तो रॉयल्टी लेने के लिए, और हमारा जो सब्जेक्ट ही रॉयल्टी चल रहा है,
तो सर। बिल्कुल, और आपको भी इस बिजनेस में आने का जो आकर्षण, जो बात मैं रोज कहा करता हूँ कि उससे जितने तो भी रोटी कोर है। लीडर है, उन्होंने उस समय में आरसी में कुछ था ही नहीं देखने को। वो क्या देखते, उन्होंने बस केवल रोल्टी को ही देखा भाई, और तो कुछ था नहीं, डिपो थे नहीं, वंडरबर्ड थे नहीं, प्रोडक्ट थे नहीं, और कोई था नहीं, मीटिंगें भी इतनी नहीं होती थी, केवल एनिवर्सरी होती थी और बस ये रॉयल्टी की बातें होती थी। और उस रॉयल्टी ने आज ये हिंदुस्तान को बड़े बड़े दिग्गज लीडर दिए, बड़ी दिग्गज कहानियां दी, और उसी रॉयल्टी की चर्चा हम आप लोगों के बीच में कर रहे हैं दोस्तों। और पहले जब प्रोडक्ट नहीं थे, डिपो नहीं थे, कुछ नहीं था, तब रॉयल्टी लेना कितना मुश्किल रहा होगा, तो भी हमारे सूरमाओं ने रॉयल्टी ली। क्योंकि देखो, रॉयल्टी कब आती है, जब आपको जिद हो, नरवरिया जी जैसी, जी सर। जब आपके अंदर जुनून हो नरवरिया जी जैसा कि मुझे एमपी का पहला। लेकिन मैं दोस्तों, आप कहोगे कि अब मेरे पास काम हो करा, अरे आप अपने गांव के पहले रॉयल्टी अचीवर बन सकते हो, आप अपनी टीम के पहले रॉयल्टी अचीवर बन सकते हो, आप अपनी मतलब अपलाइन के पहले रॉयल्टी अचीवर बन सकते हो। आपके पास भी अभी मौका है कि आप पहले रॉयल्टी अचीवर बन के, बिल्कुल। तो बहुत 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 धन्यवाद, आपने बहुत शानदार बातें कही आज। और बिल्कुल आपकी बात YouTube पे रिकॉर्ड में मौजूद है, और इसका बिल्कुल छोटा सा अलग से वीडियो बनाकर कल मैं पूरे हिंदुस्तान में घुमाना चाहता हूं, क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा प्रेरक है, बहुत ज्यादा मोटिवेट करने वाली है। जी और सर। मैं पूरे हिंदुस्तान को कहना चाहता हूं कि अगर एक साधारण किसान के घर का व्यक्ति आरसीएम के माध्यम से अगर इस तरह से बड़े लेवल की कल्पना कर सकता है, तो आप यहाँ पर बैठे हुए हर आदमी, जो मैं कहा करता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता, जी सर। वो चीज मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा। और हर आदमी की जिंदगी बदल सकती है। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.